कटिहार सेमापुर थाना क्षेत्र के मोहना चांदपुर दियारा में 2 दिसंबर को हुए गैंगवार के मामला अब पूरे बिहार में राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच अब तक इस मामले में 4 लोगों की मौत की पुष्टि, अब तक एक की लापता होने की बात। पुलिस ने लगभग 2 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लगातार दियारा के इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जातीय दंगे को लेकर अफवाह फैलाने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई भी की बात कह रही है। क्या है दियारा के दहशत की पूरी कहानी और अब इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या कार्रवाई हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। दियारा को अगर समझना है तो आपको पहले उसकी भौगोलिक स्थिति से वाकिफ होना पड़ेगा। कटिहार में कुर्सेला थाना क्षेत्र से शुरू कर मनिहारी अहमदाबाद थाना क्षेत्र तक एक बड़ा इलाका गंगा दियारा क्षेत्र का हिस्सा है। गंगा नदी के बीच के गांव से जुड़े टापूनामा स्थल को दियारा कहा जाता है। इस इलाके में दुर्गम पथ पार होकर दियारा तक पहुंचना अक्सर चुनौती रहता है, इसलिए अपराधियों के लिए हमेशा यह महफूज ठिकाना है। जमीनी विवाद को लेकर दहशत की स्थिति, साफ नहीं होना, आपसी वर्चस्व को लेकर लड़ाई और दबंगों की रंगदारी के कारण दियारा की भूमि अक्सर रक्त रंजित होता रहा है। एक बार फिर कटिहार गंगा दियारा जिला का अपराध के आतंक के कारण चर्चा में है। 2 दिसंबर को यहां गैंगवार में 4 लोगों की मौत और एक अब तक लापता होने की स्थिति को लेकर दहशत का माहौल है। आरोप एक बार फिर मुखिया प्रतिनिधि मोहना ठाकुर पर है कि उन्होंने ही वर्चस्व की लड़ाई को लेकर इस हत्याकांड का अंजाम दिया है। 2 दिसंबर को इस घटना के बाद सुनील यादव ने सीधे तौर पर सेमापुर थाना के साथ मोहना ठाकुर की मिली भगत का आरोप लगाते हुए इस हत्याकांड को वजह बताया था। सुनील ने कहा कि वे लोग अपराधी नहीं बनना चाहते हैं, मगर प्रशासन मोहना ठाकुर के पक्ष में काम करते हैं, उन लोगों को अपराधी बनाने के लिए बेबस कर रहे हैं। जबकि मुखिया प्रतिनिधि और इलाके में आतंक के रूप में चर्चित मोहना ठाकुर भी अपने ऊपर मामला दर्ज और तमाम आरोप के बाद अपनी सफाई जारी करते हुए कहा है कि इस घटना में उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बेवजह बदनाम किया जा रहा है। वह खुद चाहते हैं कि कटिहार के एसपी इस मामले की जांच करते हुए दोषियों को सजा दे। इस घटना के बाद सेमापुर थाना प्रभारी राजकुमार चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया है, मगर 2 दिसंबर की इस घटना में 2 दिन बाद 400 मिलने से अब तक इलाके में के फिजाओं में तनाव है। बिहार के राजनीति में इसे जातीय दंगे का स्वरूप देने को लेकर चर्चा भी जोर पर है। हालांकि न तो पीड़ित लोग और न ही आरोपी इसे जातीय दंगे से जोड़कर कोई बयान जारी किया है। इस मामले को लेकर जातीय दंगा का तुल देने की कोशिश में सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक बयान देने को लेकर भी पुलिस ने 2 लोगों पर मामला दर्ज किया है। जहां तक पुलिस या कार्रवाई की बात है, कटिहार एसपी ने कहा है कि इस मामले में लगभग 2 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें से अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुआ है। पुलिस भी अब तक 400 मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस लगातार स्पेशल फोर्स के माध्यम से इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जल्द ही इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले अपराधी भी पकड़े जाएंगे। एसपी ने भी घटना को जातीय दंगे से जोड़ने की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यह आपसी वर्चस्व को लेकर गैंगवार का मामला है और पुलिस भी उसी एंगल पर कार्रवाई कर रही है। कटिहार के दियारा इलाके में खूनी संघर्ष की कहानी कोई नई नहीं है और सच यह भी है कि बिहार के कई बार जातीय दंगा के आग में ही दहल चुका है। हालांकि कटिहार दियारा इलाके में दूर दूर तक यह मामला जातीय दंगा से वास्ता नहीं रखता है, मगर दबंगों के दहशत से दियारा इलाके में लोगों में जो खौफ है, उस पर भी पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए दियारा इलाके के लोगों को भरोसा जीतने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए पूरी खबर न्यूज़ फॉर कटिहार पर। 2 दिसंबर को बरारी थाना क्षेत्र के दियारा में गोलीबारी की घटना हुई थी। उसमें कुछ अफवाह
कुछ अलग अलग तरह की बातें जो है सामने आ रही हैं, उसको हम क्लियर कर देना चाहते हैं। ये जो घटना हुई थी, ये घटना में जो आपराधिक गिरोह थे उन दोनों के बीच ये आपस की लड़ाई थी। दूसरी बात इसमें ये है कि जिन लोगों के द्वारा जो ये घटना को अंजाम दिया गया उसमें कोई एक जाति विशेष का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें मिक्स्ड है। उसमें जो मेनली जो इसमें गिरोह है उसमें मोहन ठाकुर और अवधेश यादव, इन दोनों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। और जो मारने वाले लोग हैं मोहन ठाकुर और अवधेश यादव, इन लोगों के विरुद्ध बहुत सारे आपराधिक इतिहास है। कई केसेस में ये लोग चार्जशीटेड हैं, हत्या, आर्म्स एक्ट, फिरौती, अपहरण, इन सारे केसेस में हैं। और इस घटना में जो जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी उन लोगों के खिलाफ भी बहुत सारे आपराधिक इतिहास हैं। जैसे उसमें अरविंद यादव की हत्या हुई थी, उसमें उनके खिलाफ जो है 3 हत्या, 4 आर्म्स एक्ट, फिरौती, हत्या, अपहरण 1, इस तरह के केसेस हैं। और जो अन्य लोग हैं उनके खिलाफ भी हत्या के मुकदमे पहले से दर्ज हैं। तो ये बेसिकली एक प्योर अपराधी लोग का आपस में गोलीबारी की घटना हुई थी। इसमें किसी तरह का कोई एंगल इसमें नहीं है। इसमें जो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, सबसे पहले जो 2 तारीख की घटना हुई, इसमें एक बॉडी बरामद हुई थी। दिया गया क्षेत्र काफ़ी बृहद है, आप सभी लोगों को पता है। उसमें जो है हम लोगों ने काफ़ी उसमें तेज़ी से सर्च अभियान चलाया, कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। तो 2 दिन के बाद जो है हमें 3 डेड बॉडी प्राप्त हुई थी। इसमें अब तक कुल 4 लोग की डेड बॉडी मिली है और एक जो है वो मिसिंग है। तो टोटल 5 इसमें लोगों के साथ घटना हुई है। हम लोगों के द्वारा जो कांड दर्ज हुआ उसमें 5 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। वहाँ पर चूँकि थाना से वो 16 से 20 किलोमीटर दूर है वो क्षेत्र, और काफ़ी सघन बस्ती से होके जाना पड़ता है। तो वहाँ पर एक परमानेंट जो है हम लोगों ने ओपी का प्रस्ताव वहाँ पे हम लोग भेज दिए हैं। और अभी 200 फोर्स उस क्षेत्र में हमारा कैंप कर रहा है, एसटीएफ भी है। के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये जो घटना घटा है उसमें सरासर आपका हाथ है, क्या सच्चाई है बताइए। हम जो है उस समय अपना पंचायत में थे, कुछ पत्रकार बंधु आए थे, उसके साथ में बैठे हुए थे, मीटिंग चल रहा था 2-4 गाँव के। और उसके बाद जो है हमको जो निराधार फंसाया जा रहा है, और यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर घटना हुआ है, बकिया सुखाई इधर, और हमको जो है माथा पर थोपा जा रहा। हम काम कर, हम प्रशासन जो है इस पर जांच करे। एसपी साहब को हम तो बोलते हैं, सर से आवेदन, हमारा यही निवेदन है कि सख्त सख्त अगर हम कोई भी इसमें दोषी हो जिस पर कार्रवाई करें, हमको उससे कोई एतराज़ नहीं है। तो आपको क्या जानकारी, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? हमको जानकारी नहीं है। जो प्रशासन से हम यही मांग करेंगे इस पर जांच की जाए, और हम जो है अपना पंचायत में एक घर से जाके पूछ सकते हैं। आपका परिचय? हमारा परिचय मुखिया प्रतिनिधि मोहन ठाकुर, पंचायत महना चांदपुर। घटना का स्थल है सर सेमापुर। प्रभारी के कारण आज इस भवानीपुर, महनाडी, बकिया, डहरा के बीच में जितना घटना होता है ये थानापुर ओपी का कारण होता है। मोहन ठाकुर का सारे सिस्टम से वो चलता है। मोहन ठाकुर जो उनको कहते हैं उसी बात पे वो चलते हैं। 50,000 रुपया मंथली महीना दिए जाते हैं उनको। और उनके बाद हम लोग के ऊपर जितना घटना होता है, अगर ग्रामीण कोई उनको कहते हैं तो वो पहले हम लोग से पैसा कौड़ी मांग करता है। अगर हम लोग नहीं दिए तो हम लोग का बयान नहीं लेता है। हम लोग का बात से वो टाइम से जगह पे नहीं पहुंचता है, जिसके कारण से कल भी जो घटना हुआ
वो घटना में हमने 2.5 घंटा प्रशासन 1.5 किलोमीटर दूरी में बदमाश का बैठा रहा, 1.5 घंटा गोली चला, वो आया नहीं वहाँ। उनके बाद हम उनको अपने से फोन करके बोले कि सर आप लोग सिर्फ बालू पे उतरिए, शरीर देख लेगा तो उन लोग का जान बच जाएगा। इसने नीचे नहीं उतरा, बोला कि हमारा शरीर का गम है, हम दूसरे का गम नहीं करते हैं। इस कारण से मोहन ठाकुर ने राहुल और सोनू और लालू और पीको और अरविंद यादव को घटना करके नाई पे बोझ लिया और अरविंद यादव को जमीन स्थल पे छोड़ दिया और उन तीनों को बोझ के लेके चले गया। वो लाश ले जाके कहाँ रखे हैं अभी तक कोई ना पता है। इस कारण से फिर हम रात में पारिवारिक से बात किए कि सर इनका कोई छानबीन कीजिए। उसने बताया कि हम लोग कानून कार्रवाई में लगे हुए हैं। इसी तरीका से 2 दिन 4 दिन होगा, उनका कागज पत्र फिर अस्थिर कर देगा। मोहन ठाकुर 1 लाख देगा, वो अस्थिर हो जाएगा। तो आज सेमापुर ओपी प्रभारी के कारण से ये बीच में इतना घटना है। अगर आज वो सहयोग कर दे तो एक भी घटना ना होगा। कोई जमींदार दीरा में भैंस गाय पोसने वाला गरीब गुरबा कोई दियर नहीं जाता है। अगर आज प्रभारी हम लोग को सहायता करता तो हम लोग अपना जमीन बो के खा सकते हैं नहीं, भैंस गाय पोस के खा सकते हैं नहीं। आज मोहन ठाकुर ने कितनों को बर्बाद कर दिया। आज से नहीं, आज 10 साल 20 साल से ही घटना हो रहा है, मगर सेमापुर ओपी के कारण हो रहा है। अगर वो ठीक रहता तो ऐसा घटना कभी नहीं होता। और बारंबार इनको खबर किया जाता है। आज से 1.5 महीना पहले मेरा घर पे चढ़ के मेरा भतीजा को मारा मोहन ठाकुर ने, मोबाइल 18,000 का छीन लिया। उसमें भी हम कॉल करके उनको बोले, मगर हमरा वो एक भी नहीं सुना। आज से 10 दिन भी पहले यहाँ पे गोली चला था, जिसमें भाग दौड़ मच गया। प्रभारी का आगे 1.5 घंटा बाद दाऊद यादव का बथान पे सूत के रह गया और चाय बनवा के पिया उसने, और जमीन स्थल पर नहीं पहुंचा वो। और फोन किए तो हमको वो बताया कि तुम्हारे कहने से हम नहीं चलेंगे, हम जिधर रहेंगे मोहन ठाकुर उधर भेजेगा, वो जाएगा, और जिधर मोहन ठाकुर रहेगा वो उधर नहीं जाएगा। आज से 1-1.5 महीना 2 महीना पहले गोली चला, पर जिसमें बाखरपुर का प्रशासन सोगेंग थे, उनको घेर के रखे थे। सेमापुर प्रशासन आया, फोन करके उनको भगा दिया, और सेमापुर वाले को गप में रख के उनको भगा के अस्थिर हो गया। तो बताइए किनका इसमें कसूर है? सेमापुर ओपी का क्या वो अपना वर्दी का नीलाम करने के लिए रेडी है कि नहीं? जनता को नीलाम करने के लिए रेडी है। वो हम लोग को कानून से हम लोग को चाहिए, सहायता चाहिए, और नहीं देता है तो उनका हम लोग आगे व्यवस्था सोचेंगे। अगर पुलिस प्रशासन हम लोग को नहीं बचा सकेगा तो हम लोग अपना सोच करेंगे ना, कि हम लोग को मजबूरन मोहन ठाकुर के साथ हथियार उठा के फिर हम लोग को भी घटना करना पड़ेगा। उग्रवादी अगर बनाएगा तो हम लोग को सेमापुर ओपी बनाएगा, नहीं तो हम लोग उग्रवादी बनने के लिए रेडी नहीं है। नहीं तो कभी सोचे हैं सपना में